पिपली आचार्य में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत डिजिटल क्लासरूम का हुआ शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपली आचार्य में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना थे, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी दिनेश राय सापेला ने की। विशिष्ट अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय नूतन जोशी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम कुमार दादीच, एडीपीसी घनश्याम लाल गौड़, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश त्रिपाठी, सरपंच सुंदर देवी, पूर्व सरपंच मनोहर गिर थे। जिला कलेक्टर ने बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जुड़कर अपने अध्ययन को और श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। इस योजना में प्राप्त डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का गुरुजनों को उपयोग कर आधुनिक शिक्षण विधाओं से जुड़ने की आवश्यकता बताई। वो भी 11th-12th में आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें आप अपने गुरुजनों से पूछिए। एसडीएम साहब आए, तहसीलदार जी आए, सरपंच साहब आए हैं, आपके आसपास के गांव से मुझे बताया बाहर भी लोग बिजनेस करने जाते हैं, तो उनसे जितना एक्सपोजर आप लोगों को मिलेगा, उनसे आप लोग जितना इंटरेक्ट करोगे उतना और बेटर सीखोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग और स्कूल का नाम रोशन करें, गुरुजनों का नाम रोशन करें। और जो अभी रिजल्ट बताया गया 97%, 98%, तो ये मैं चाहूंगा अगली बार जब स्कूल में आऊँ तो 100% होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पूरे स्कूल की टीम को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, इस गांव के हम एसडीएम साहब को और बाकी उनकी सारी टीम को कि आप लोगों ने इतने एंथुसियास्टिकली यहाँ पर इतना अच्छे से प्रोग्राम कराया है और आगे भी कराते रहेंगे। और अच्छा उपयोग करें इस डिजिटल माध्यम का, बेटर सीखें, पढ़ के अच्छे इंसान बने, यही मेरी बहुत शुभकामनाएं रहेंगी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कार्यक्रम में विद्यालय के प्रथम सहायक रोशन लाल रेगर, शशिकांत भारद्वाज, संजय पालीवाल, राजेश कुमार, ललित व्यास, अनिता सोलंकी, कैलाश आचार्य, गिरिराज आचार्य, राधा कुमारी रेगर, भंवरलाल देशांतरी, त्रिलोक पूर्बिया, गोपीलाल कुमावत, रमेश प्रजापत, भंवरलाल कीर, किशन लाल पूर्बिया, जगन्नाथ पूर्बिया सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे, साथ ही ग्रामवासी मौजूद रहे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद के प्रीतम लड्डा ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया में 35वीं रैंक प्राप्त की। राजसमंद जिले के प्रीतम लड्डा ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया में 35वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। सीए फाइनल का परिणाम आया तो प्रीतम को यकीन नहीं हुआ था कि वे देश भर में 35वीं रैंक हासिल करेंगे। प्रीतम ने बताया कि सीए फाइनल में उन्होंने 800 में से 550 अंक प्राप्त कर देश में 35वां स्थान प्राप्त किया है। शुरू से पापा का सपना था कि वह सीए बने, उसी टारगेट को लेकर उन्होंने कड़ी मेहनत की। कोरोना में पिता अनिल लड्डा के निधन हो गया। इस दौरान मां रंजना और बहन सोनाली ने हौसला दिया और प्रीतम ने सीए की तैयारी जारी रखी। प्रीतम ने बताया कि इस दौरान उनके टीचर दोस्त हनी, रौनक, निखिल का सहयोग रहा। प्रीतम ने 2018 में 12वीं तक पढ़ाई की एलपीएस कांकरोली से की थी। उसके बाद उदयपुर में 2018 में सीए फाउंडेशन पूरा किया। 2022 में सीए के फाइनल रिजल्ट में उन्होंने देश में 35वीं रैंक प्राप्त की। रिजल्ट आने के बाद उन्होंने मंचापूर्ण महागणपति मंदिर में जाकर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त ने जन सुनवाई की। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन 392 के तहत राजसमंद जिले के देलवाड़ा, खमनौर और नाथद्वारा में जन सुनवाई की। नाथद्वारा नगर पालिका परिसर में आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने जन सुनवाई करते हुए हाथों हाथ समाधान करवाए व लोगों को उपकरण वितरित किए। उमाशंकर शर्मा मिशन 392 के तहत 10 से 12 जनवरी तक राजसमंद जिले के दौरे पर रहे और मंगलवार को नाथद्वारा में नगर पालिका परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विशेष योग्यजन की समस्याएं सुनी व मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए समाधान करने के लिए कहा। राजस्थान एक ऐसा इकलौता राज्य है जो पूरे भारत में विशेष योग्यजनों के लिए जिले, संभाग या राज्य नहीं, तहसील स्तर पर कार्यक्रम चला रहा है। आप सब यहाँ बैठे सुन रहे होंगे और शायद आपसे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस तरीके का कि कभी विशेष योग्यजनों के लिए किसी सरकार ने स्पेशल कैंपों का आयोजन इस प्रकार से किया हो जिसमें सुनवाई की जाए।
उपकरण। वहीं 4 लोगों को बैसाखी, 4 लोगों को कान की मशीन व 4 लोगों को व्हील चेयर और एक ट्राईसाइकिल वितरण की गई। शर्मा ने विभाग की योजनाएं बताते हुए सभी से इसका लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग मौजूद थे। न्यायाधीश ने मोही वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने मोही गांव में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में 13 वृद्धजन दर्ज पाए गए, जिनमें से 9 वृद्धजन उपस्थित पाए गए एवं अन्य 4 वृद्धजनों का बाहर जाना बताया गया। चिकित्सक द्वारा 19 दिसंबर को वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करना बताया। वैष्णव ने वृद्धजनों से संवाद किया। एक वृद्धा के बुखार होने पर बताया, जिसका उपचार जारी है। सभी वृद्धजन स्वस्थ पाए गए। वृद्धजनों ने भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। उन्हें सुबह पोहे एवं दोपहर में भोजन में दाल चपाती दी गई। गृह में सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली। वृद्धजनों को सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध मिले। साथ ही न्यायाधीश ने सफाई को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। बामनटुकड़ा स्कूल में भामाशाह ने 151 बच्चों को स्वेटर बांटे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनटुकड़ा में स्व लालूराम की स्मृति में श्रीराम मिनरल्स के भामाशाह बालूराम तेली द्वारा विद्यालय के 151 बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बामनटुकड़ा सरपंच लहरीलाल दवे, भगवान लाल दवे, प्रदीप दवे, मनीष दवे, हितेश दवे, सुरेश बागोरा थे। कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से अतिथियों का उपरना उठाकर स्वागत किया गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनटुकड़ा में 1 से लगाकर 5वीं तक छात्र छात्राओं को श्री स्वर्गीय लालूराम जी की स्मृति में 150 स्वेटर वितरित किए हैं और इसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा के सरपंच लहरीलाल दवे व प्रधानाचार्य पन्नालाल जी के द्वारा स्वेटर वितरित किए गए हैं और इसमें भामाशाह बालूराम जी जो कि उनके स्वर्गीय लालूराम जी के छोटे भाई हैं, उनके द्वारा आज 150 स्वेटर वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में भामाशाह बालूराम तेली ने कहा कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखें। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पन्नालाल ने की। कार्यक्रम का संचालन मुकेश द्वारा किया गया। इस दौरान क्यालीलाल, मांगीलाल, इंदिरा जोशी, मुकेश कुमार, ललिता सोलंकी, धर्मेंद्र सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में ग्रामवासी मौजूद थे। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण के भजनों पर झूमे श्रोता। शहर के जड़िया कॉम्प्लेक्स वाटिका में चल रही अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं श्री कृष्ण के भक्ति भजनों पर पंडाल में बैठे श्रोतागण झूमने लग गए। प्रारंभ में यजमानों ने व्यासपीठ पूजन किया एवं भागवत कथा पुराण की आरती की गई। भगवताचार्य ललित चरण महाराज ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। राधा स्तुति के साथ कथा शुरू करते हुए महाराज ने वृंदावन में प्रभु द्वारा रची गई विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। इसमें मुख्य रूप से यमुना तट पर श्री कृष्ण के बांसुरी की तान छोड़ने, बांसुरी की धुन सुनकर समूचे ब्रज मंडल में गोपियां के दौड़ी चली आने एवं प्रभु द्वारा उनके संग महारास रचाने आदि का वर्णन किया गया। इस दौरान भागवत कथा के बीच बीच में श्री कृष्ण के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान पंडाल में बैठे समस्त श्रोतागण श्री कृष्ण के भक्ति भजनों पर नाचने झूमने लग गए। भागवत कथा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी कथा स्थल पर मौजूद थे।
लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक अकाउंटेंट के साथ 50,000 की लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि 28 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड निवासी हाल टाक लेब अकाउंटेंट दिनेश सोनी ने 50,000 रुपए की लूट का मामला कांकरोली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले में कांकरोली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबादी क्षेत्र में लूट की वारदात होने पर पुलिस ने गंभीरता से लिया। कांकरोली थाना प्रभारी डीपी दादिज ने पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू की। टाक लेबोरेटरी पर आने जाने वाले एवं परिवादी के बारे में जानकारी रखने वालों की जांच की गई। टीम ने शहर के संदिग्ध व्यक्तियों व बाइक के बारे में जानकारी ली। इस मामले में पुलिस ने सुरेश उर्फ सुरेंद्र सोलंकी व सुरेंद्र सिंह उर्फ सुरेश राव व तीसरा नाबालिग जो रोजाना बिना नंबर की बाइक लेकर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते थे। शाम होते ही आरोपी शराब की पार्टियां करते थे। 9 जनवरी की रात को तीनों ने शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे। पुलिस ने सुरेश उर्फ सुरेंद्र सोलंकी व सुरेंद्र सिंह उर्फ सुरेश राव को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया है। पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपियों ने इससे पहले भी शहर में कई जगह पर चोरी करने की वारदात कबूली है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पोक्सो कोर्ट का फैसला। स्कूल जाते समय छात्रा से छेड़खानी करने पर 2 आरोपियों को जेल भेजा। स्कूल जाते समय 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में 2 आरोपियों को पोक्सो कोर्ट न्यायालय ने जमानत आवेदन पत्र खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनारे ने बताया कि पुलिस थाना बार में प्रार्थिया ने 27 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 12 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं, जब उसकी पुत्री स्कूल से घर जाती थी तब मुकेश काठात, बोला काठात, प्रदीप काठात, मदन काठात तथा अमजद खान रास्ते में बैठे रहते थे और गंदे व अश्लील इशारे करते रहते थे। बच्ची के साथ छेड़खानी करते थे, जिसकी स्कूल में शिकायत करने पर सभी गुस्से में तिलमिला उठे और 21 दिसंबर 2022 को जब छात्रा स्कूल से घर जा रही थी तब 5 आरोपियों ने छात्रा की चुन्नी खींचकर नीचे गिरा दिया। रिपोर्ट पर पुलिस थाना बार द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान कर अभियुक्त मदन काठात पुत्र बबरू मेहरात निवासी शेखावास, भोला काठात पुत्र रमजू काठात निवासी शेखावास को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों अभियुक्तों की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र पर पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाटी ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोनों अभियुक्तों की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।